नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। आज है 11 अक्टूबर। चलिए देखते हैं देश दुनिया की 15 बड़ी खबर। पहला खबर ये आ रहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए 2 नई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मकसद देश में अनाज और दालों का उत्पादन बढ़ाना है ताकि हम दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अमेरिका और चीन में व्यापार को लेकर फिर से झगड़ा शुरू हो गया है। दोनों देशों ने व्यापार में एक दूसरे पर सख्ती बढ़ा दी है। इसका असर पूरे दुनिया के बाजार पर हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उपराष्ट्रपति आज एक दिन के लिए बिहार राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। बिहार में होने वाले चुनाव से पहले इसे एक जरूरी राजनीतिक कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दक्षिण अमेरिका में समुद्र के पास बहुत जोरदार 7.8 की तीव्र गति से भूकंप आया। भूकंप के बाद समुद्र में बड़ी लहरें उठने का खतरा है, इसलिए लोगों को सावधान रहने को कहा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। आज महीने का दूसरा शनिवार है, इसलिए पूरे देश के बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक में कोई जरूरी काम है तो वो आज नहीं हो पाएगा, बैंक की छुट्टी है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। श्रीनगर शहर में 2 दिनों का कश्मीर साहित्य उत्सव शुरू हुआ है। इसमें देश भर से लेखक और कला को पसंद करने वाले लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तालिबान के विदेश मंत्री आज सहारनपुर की बड़ी धार्मिक जगह दारुल उलूम देवबंद जाएंगे। उनकी यात्रा के कारण पुलिस ने सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। लखनऊ में पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें एक अपराधी घायल हो गए। पुलिस इलाके में चोर और बदमाशों को पकड़ने का काम कर रही थी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनने रूस के एक मशहूर टेनिस खिलाड़ी से बात की। यह बात सबके लिए हैरान करने वाली है और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इसकी खूब चर्चा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अयोध्या में हुए धमाके के मामले में नई जानकारी मिलने की खबर है। पुलिस और जांच एजेंसियों को इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मुंबई में रंगदारी पैसा वसूलने के एक मामले में छोटा राजन का एक साथी पकड़ा गया है। पुलिस ने गुंडागर्दी और संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। पुरस्कार जीतने के बाद उसने इस बयान पर पूरी दुनिया की नजर है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। उत्तर प्रदेश में 4 बड़े पुलिस अधिकारियों आईएएस आईपीएस का तबादला किया गया है। प्रशासन ने काम को बेहतर बनाने के लिए यह तबादला किया है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट काम करना बंद कर दिया है। इस मामले पर और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर।